नंबर 804 केटी नंबर 804 की बात हम जरूर करेंगे, हर वक्त करेंगे, हर मौके पे करेंगे। और क्यों ना करें। आपने केटी नंबर 804 इमरान खान को आपने नाजायज तौर पर जेल में रखा, उसके खिलाफ नाजायज पर्चे काटे और गैर कानूनी तौर पर उसके खिलाफ प्रोसीडिंग हो रही है, और जो फैसले हो रहे हैं वो कहीं और से हो रहे हैं, उधर इंप्लीमेंट हो रहे हैं। यानी मुल्क में इस मुल्क का वजीर आजम रहा है, इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, बहुत बड़ी इज्जत दी, इस मुल्क के लिए शौकत खानम अस्पताल बनाया, वो एक सेलिब्रिटी है। आज ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो जिस तरह बयानिया बयान कर रहा है कि सब कुछ पीटीआई की वजह से हो रहा है, ये सब कुछ तुम्हारी नाली की वजह से हो रहा है। तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, तुम्हारे अंदर वो सलाहियत नहीं है। चाहिए तो ये कि इस मामले पे हम किसी तौर पर, हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, हम अपने इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं, हम एक मजबूत पाकिस्तान, हम समझते हैं कि पार्लियामेंट सबसे मजबूत इदारा होना चाहिए, और वो पार्लियामेंट जो कि हकीकी अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट हो और सारे फैसलों का इख्तियार उसके पास हो। हम समझते हैं कि अदलिया, जब तक अदलिया इंसाफ नहीं फराहम करेगी, जब तक अदलिया को जो जिस तरह कंप्रोमाइज किया गया और 26वीं आईनी तरमीम की आड़ में जिस तरह अदलिया के ऊपर अटैक किया गया और उसको मैनेज किया गया, वो काबिल मुज़म्मत है। हम समझते हैं कि जब तक अदलिया मजबूत नहीं होगी, आजाद नहीं होगी, इंडिपेंडेंट नहीं होगी, तब तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। आपने अपनी अदालती निजाम को मजीद मजबूत कर रहा है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारा जितने भी इदारे हैं वो उस काम में लगे हुए हैं जो उसका काम नहीं है। तमाम इदारों को अपने आईनी हुदूद के अंदर रहते हुए अपना काम करना चाहिए। आज अगर ये इंटेलिजेंस फेलेवर इसलिए है कि उनका काम ज्यादा से ज्यादा ये है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी को मिलान करने के लिए, तोड़ने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए लगे हुए हैं। हम समझते हैं कि इस वक्त जरूरत इस बात की है, हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो आज बताते, आज वो एक रोड मैप देते, वो बताते कि हम इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे। बिलावल साहब ने बात की, मैं गुज़िश्ता दिनों आपके शहर कराची गया था और फिर हैदराबाद का भी विजिट किया, लेकिन बहुत अफसोस हुआ वो कराची जो रोशनियों का शहर है, जिसकी टूटी फूटी सड़कें, जितना बदहाल ट्रांसपोर्ट का निजाम, जितना मैंने उधर देखा मुझे बहुत अफसोस हुआ। और मेरे ख्याल में पीपल पार्टी वहां से गुज़िश्ता 15-20 साल से हुकूमत में, 15-20 साल से हुकूमत में। मैं हैदराबाद गया, उधर भी कोई मैंने दूध की नहरें बहती हुई नहीं देखी। जो सिंध में गया, सिंध में ऐसा हाल है कि शायद यहां तो कोई हुकूमत ही नहीं है, वहां कोई पुरसान हाल नहीं है। बिलावल साहब को हमारी बात भी सुननी चाहिए थी कि जो आपका इलाका है उसकी हालत यह है कि वहां जो सिंध और खासकर कराची, बाकी तो छोड़ो, कराची का जो हाल है, यानी कराची की रोड है, कराची का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद। कराची रोशनियों का शहर है, उसको जो उसका हक है उसका हक नहीं मिला। और जो इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि केटी नंबर 804 की बात हम जरूर करेंगे, हर वक्त करेंगे, हर मौके पे करेंगे। और क्यों ना करें। आपने केटी नंबर 804 इमरान खान को आपने नाजायज तौर पर जेल में रखा, उसके खिलाफ नाजायज पर्चे काटे और गैर कानूनी तौर पर उसके खिलाफ प्रोसीडिंग हो रही है, और जो फैसले हो रहे हैं वो कहीं और से हो रहे हैं, उधर इंप्लीमेंट हो रहे हैं। यानी मुल्क में इस मुल्क का वजीर आजम रहा है, इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, बहुत बड़ी इज्जत दी, इस मुल्क के लिए शौकत खानम अस्पताल बनाया, वो एक सेलिब्रिटी है। इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा किरदार और एक तारीखी किरदार जो नाम इमरान। देखते हैं कि क्या पोजीशन है। आज रोजा बाजार में देखे क्या पोजीशन है, लाहौर में देखे, आप कराची में देखे, पता चल जाएगा। चीनी की जितनी भी है सब तमाम चीजें आप बाजार में, यहां वही बातें होती हैं। इसलिए मेरा मुतालिबा है कि सबसे पहले इस किस्म की सूरत हाल के लिए जरूरत इस बात की है कि नेशनल कंसेंसस बनाई जाती, नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल कराया जाता
اور جو ادارے اس وقت سیاست میں ملوث ہے وہ اپنے کردار پہ توجہ دے, اپنے کردار سے. اور خواجہ صاحب کا میں نے کہہ دیا اگر اس کے اندر کوئی بھی شرم حیا ہو تو اس کو جو ہے استعفا دینی چاہیے. اور چلا گیا اور اس کی ساری تقریر وہ بغض اور حسد کی بنیاد پہ وہ ساری تقریر کر رہا تھا. میں ایک اور پوائنٹ کی طرف جو ہے نا جناب چیئرمین توجہ دلانا چاہتا ہوں. اس وقت جو ہے نا ایک اور بھی فیصلہ ہوا ہے کہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کے خلاف جو ہے نا ایک کریک ڈاؤن یا اس کو نکالنے کا ایک عمل شروع کیا جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی انلیگل امیگرینٹس ہیں وہ جس بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں بے شک ان کے خلاف جو ہے نا جو قانون کے مطابق عمل ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. لیکن یہ مسلسل اس طرح اور ایک کمپین شروع ہو جاتی ہے اور پولیس والوں کے جو ہے نا وارے نعارے ہو جاتے ہیں. یہاں بیچارے جو ہے نا وہاں ایک جنگ زدہ ملک ہے. ایک طرف آپ اس طرح کی حرکتوں سے آپ وہاں ایک مستقل دشمن بنا رہے ہیں. آپ بے شک جو بھی قانون کے اندر ہے جو بھی رولز کے مطابق آپ کریں, لیکن اگر کوئی اس قسم کا کمپین بنایا جاتا ہے کہ جو انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی ہو, پاکستان کی قانون کی خلاف ورزی ہو, تو ہم اس کی بھرپور طریقے سے جو مذمت کریں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں تمام سٹیک ہولڈر کو اور خاص کر جو بلوچستان اور کے پی کے کی جو حکومت ہے ان کو آن بورڈ رکھا جائے.